आदाब, नमस्कार। मैं नदीम खान और आप देख रहे हैं भारत हिंदी। हरियाणा में राहुल गांधी की जनसभाओं को देखकर, उसमें उमड़ी हुई भीड़ को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार दिवाली कांग्रेस की ही बनने वाली है। हरियाणा में राहुल गांधी की असंध और बरवाला रैलियों ने राज्य में चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है, जिसमें जनता का मूड खुलकर सामने आया है। इन रैलियों में सबसे बड़ा संकेत यही रहा है कि हरियाणा के सभी बड़े कांग्रेसी नेता एकजुट हैं और राज्य की सबसे प्रमुख समस्या बेरोजगारी पर राहुल गांधी ने जोर दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि कांग्रेस भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी, और जब उन्होंने जनता से पूछा कैसा मूड है तो लोगों ने देर तक तालियां बजाईं, जिससे माहौल और गूंज उठा। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में पहली बार राहुल गांधी की रैलियों में जनता का उत्साह और समर्थन देखने को मिला। राहुल गांधी की पहली रैली असंध में हुई, जहां जनता के मूड ने चुनाव के संभावित परिणामों की ओर इशारा कर दिया। ये रैली कुमारी सैलजा के प्रभाव वाले क्षेत्र में आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी वीरेंद्र सिंह और उदय वाहन जैसे दिग्गज नेताओं ने भी खुलकर हिस्सा लिया। मंच पर राहुल गांधी के एक ओर हुड्डा और दूसरी ओर सैलजा थी, जिससे स्पष्ट संकेत मिला कि हरियाणा में कांग्रेस की एकजुटता है। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक 2 रैलियां हो चुकी हैं और बसपा प्रमुख मायावती और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी हो चुकी हैं। हालांकि मायावती और योगी की रैलियां मोदी की तुलना में फीकी पड़ी। मोदी की कुरुक्षेत्र और सोनीपत रैलियों में अपेक्षाकृत कम भीड़ थी और वहां का उत्साह भी ठंडा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुरुक्षेत्र में 5 से 6 हज़ार लोग मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे, जबकि सोनीपत में करीब 9 हज़ार लोग आए थे, लेकिन उनमें जोश की कमी थी। इसके विपरीत राहुल गांधी की असंध और बरवाला की रैलियों में भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला, जो दर्शाता है कि लोग कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस प्रचार से कुमारी सैलजा पिछले कुछ समय से गायब थीं, जिससे भाजपा ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि सैलजा पार्टी से नाराज हैं और भाजपा नेताओं विशेष रूप से मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के संपर्क में हैं। लेकिन 26 सितंबर को असंध रैली में सैलजा की भागीदारी ने सभी अटकलों को खारिज कर दिया। सैलजा दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रवैये और टिकट वितरण को लेकर नाराज थीं, लेकिन राहुल गांधी ने असंध रैली में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, हरियाणा में सबकी सरकार बनेगी, किसी एक की नहीं। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए, मैं आपकी आवाज़ संसद में उठाऊंगा। राहुल का यह बयान स्पष्ट रूप से हुड्डा को संकेत था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार किसी एक नेता की नहीं होगी, बल्कि सभी बड़े नेता मिलकर इसे चलाएंगे। असंध के मुकाबले बरवाला रैली में भीड़ कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाला क्षेत्र था। इस रैली में हुड्डा और उनके समर्थकों ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और लगभग सभी कांग्रेसी सांसद इसमें शामिल हुए। सैलजा ने राहुल को पहले ही बता दिया था कि असंध रैली के बाद वह प्रचार अभियान में शामिल हो जाएंगी। बरवाला रैली में राहुल ने अडानी और अंबानी के मुद्दे पर अधिक जोर दिया और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी एक समस्या है और कांग्रेस सरकार बनने पर इसे दूर किया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत हरियाणा में बेरोजगारी पर एक वीडियो से की, जिसमें हरियाणा के युवाओं के विदेश पलायन की समस्या को उजागर किया गया था। उन्होंने करनाल में उस परिवार का जिक्र किया जिसका बेटा देव अपने पिता की वापसी के लिए परेशान है, जो डंकी बनकर अमेरिका गया है और 10 साल तक नहीं लौटेगा। राहुल ने इस परिवार की व्यथा को साझा करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि हरियाणा में बेरोजगारी की विकराल समस्या की कहानी है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में अडानी अंबानी का कई बार जिक्र किया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार इन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के एयरपोर्ट, पोर्ट और सड़कों को अडानी के हवाले कर दिया गया है और इसके लिए नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले लागू किए गए हैं, जिससे छोटे व्यापारी और किसानों को नुकसान हो रहा है। राहुल ने कहा कि हरियाणा में नशे की समस्या बढ़ रही है, जबकि अडानी के गुजरात के मुद्रा पोर्ट से ड्रग्स पकड़ी जाती है, लेकिन किसी को सज़ा नहीं मिलती। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने जितना पैसा अडानी अंबानी को दिया, उतना पैसा कांग्रेस किसानों, गरीबों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को देगी। उन्होंने कहा, मीडिया जो चाहे कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम देश के आम नागरिकों के लिए काम करेंगे। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर भी टिप्पणी की और कहा कि अयोध्या में भाजपा हार गई, क्योंकि वहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अडानी, अंबानी और बॉलीवुड के सितारे थे, लेकिन कोई गरीब नहीं दिखा।
राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के आंसू नहीं देखती क्योंकि वो अपने बच्चों को रोता नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि काले कृषि कानूनों से लेकर जीएसटी तक ये सभी फैसले अडानी अंबानी के फ़ायदे के लिए लाए गए थे। कांग्रेस सरकार आने पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। राहुल ने हरियाणा के खिलाड़ियों की बात की जो देश के लिए मेडल जीतने के लिए 24 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन जब महिला खिलाड़ियों के साथ गलत होता है तो भाजपा आरोपों को बचाने लगती है। राहुल गांधी की इन दोनों रैलियों ने हरियाणा में चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया है, जहां अब कांग्रेस का आत्मविश्वास और बढ़ गया है। जनता का उत्साह और समर्थन ये दर्शाता है कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। धन्यवाद।